सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 में स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट कैसे करें। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को आप ओपन करते हैं। तो गूगल का सर्च बार इस प्रकार से ओपन होता है। गूगल के सर्च बार में आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 आप टाइप करते हैं और इसे आप सर्च करते हैं। जैसे ही आप सर्च करते हैं, पहली वेबसाइट शो होगी एजुकेशन पोर्टल 3.0 की। इसको आप क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होता है। स्क्रीन छोटा ओपन हो रहा है तो आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। यदि स्क्रीन छोटा ओपन नहीं हो रहा है तो आप थ्री डॉट पे क्लिक नहीं करेंगे। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे एक मेनू बार ओपन होगा। इस मेनू बार को आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देख रहे हैं डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन हो जाता है। मतलब आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप मोड पर चला जाता है, स्क्रीन बड़ी हो जाती है। ऐसे आप ऊपर की ओर ऐसे स्क्रॉल करेंगे, यूजर लॉगिन का एक ऑप्शन है। आप यहाँ पे यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड और 3.0 में आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे कैप्चर कोड, और फिर आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो फाइनली एजुकेशन पोर्टल 3.0 यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में स्टूडेंट डायरेक्टरी का एक ऑप्शन दिख रहा है मेन्यू बार में। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से ओपन होगा। यदि आप मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पे एरो आता है। आप एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू बार ओपन होने लगता है। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट करते हैं तो आपको अपडेट समग्र प्रोफाइल का जो ऑप्शन है इसकी आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता क्यों होगी वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो आप यहां पे अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक किया, इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगा। यहां से आप क्लास सेलेक्ट करेंगे। फाइनली हमने यहां पे क्लास सेकंड सेलेक्ट किया है। अब हम सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनकी पूरी लिस्ट यहां पे शो होगी। अब हमको इस स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है, तो इसे हम लेफ्ट की ओर ऐसे स्लाइड करेंगे तो अगला जो स्क्रीन है वो इस प्रकार से आप देखेंगे ऐसा ओपन हो जाता है। यहाँ पे अभी प्रोफाइल पेंडिंग आ रही है और प्रोफाइल सबमिट स्टेटस भी यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, नॉट सबमिटेड आ रहा है। अब अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन ये है, पेंसिल का आइकॉन बना हुआ है। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से समग्र के अकॉर्डिंग स्टूडेंट की जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी। ठीक, अब साथियों यहाँ पे स्टूडेंट का इंग्लिश नेम शो होगा, यहाँ पे हिंदी नेम शो होगा। यदि हिंदी नेम शो नहीं हुआ तो मैंने इसके पहले बताया था कि अपडेट समग्र प्रोफाइल वाले ऑप्शन से आप हिंदी नेम ला सकते हैं। ठीक, ला सकते हैं नहीं, लाना ही है। यदि किसी स्टूडेंट का हिंदी नेम शो नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट डायरेक्टरी वाले ऑप्शन के बाद में जो अगला मेन्यू बार आता है, तो आपने देखा मैंने बताया था कि अपडेट समग्र प्रोफाइल के ऑप्शन से आप हिंदी नेम ला सकते हैं। इसका वीडियो बना हुआ है, इस वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। ठीक, आप अपडेट समग्र प्रोफाइल करने के बाद में पुनः आप इसी वाले ऑप्शन से यहां पे आएंगे। ठीक, अब यहां पे प्रोफाइल आपको अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपका काम स्मार्ट हो, अच्छा हो, तो आप यहां पे प्रोफाइल में स्टूडेंट की फोटो आप अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। आप इसको कैसे अपलोड करेंगे, जेपीजी फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, इसका वीडियो बनाया हुआ है। आप वीडियो की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की आप सभी जान रहे हैं, यहाँ पे पूरी जो जानकारी है, यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन यहाँ पे लॉक दिखेंगे। यदि आपको जो ऑप्शन लॉक दिख रहे हैं यदि इसको सुधारना है, इसको सुधारना है तो आपको वही वाले ऑप्शन से सुधारना होगा, अपडेट समग्र प्रोफाइल से। उससे यदि नहीं सुधर रहा है तो फिर आपको स्टूडेंट के पेरेंट्स को फोन करना होगा कि बच्चे की समग्र में आप जो चीज करेक्शन करना चाहते हैं उसको
पंचायत स्तर से, यदि ग्रामीण का है तो, यदि शहर का है तो नगर पालिका से आप पहले समग्र अपडेट कराइए। और जब समग्र अपडेट हो जाएगी तो आप अपडेट समग्र प्रोफाइल से पहले इसकी प्रोफाइल को पहले आप वहां से क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। उसके बाद में अपडेट प्रोफाइल अपडेशन से जाके आप यहीं पे आएंगे। ठीक, अब यहां पे नया ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट हैव कास्ट सर्टिफिकेट। क्या बच्चे का जाति प्रमाण पत्र है, या बच्चे के पास में जाति प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पे यस और नो। यदि उसका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र बन गया है तो यस पे, और नहीं बना तो नो पे। ठीक, बाकी वही पुराने ऑप्शन है। क्लास फर्स्ट का बच्चा है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। क्लास सेकंड के बाद में यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको भरी हुई दिखेगी। ठीक है ना। अब इसमें एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, मेडिकल टेस्ट स्टेटस। अब मेडिकल टेस्ट स्टेटस अभी तो मेडिकल हुआ नहीं, मगर यहाँ पे सिकल सेल का जो टेस्ट है ये गवर्नमेंट की ओर से हर स्कूल में बच्चों का लिया गया था। यदि उसमें जिन बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो यहाँ पे आप यस, और जिनकी नेगेटिव आई थी तो यहाँ पे नो। और मेडिकल टेस्ट स्टेटस में आप यस डालेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिसेबिलिटी, मान लीजिए बच्चे में कोई विकलांगता है तो आप यस और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चुनेंगे जो भी विकलांगता होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे बीपीएल कार्ड, ये भी थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीपीएल कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो समग्र के अकॉर्डिंग ही आती है, फिर भी करेक्शन का ऑप्शन है, जो उसकी एक्चुअल स्थिति है उसके परिवार की। यदि बीपीएल कार्ड है तो आप यहाँ पे यस डालेंगे। ठीक है ना। मगर यहाँ पर एनए लिखा आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग, समग्र के अकॉर्डिंग। तो ये समग्र के अकॉर्डिंग ही जानकारी आती है ये वाली। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो नए ऑप्शन थे मैंने इसके बारे में बता दिया। आप इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन जो है समग्र के अकॉर्डिंग ही आती है। ठीक है ना। बच्चा जब बड़ी कक्षाओं में जाता है, छठवीं और नौवीं में, तो इसी एड्रेस के अकॉर्डिंग उसको साइकिल मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इसलिए उसका एड्रेस जो है इसको थोड़ा सा आप अच्छे से कंफर्म कर लें। ठीक है ना। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप पर्पस, तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है बच्चे की बिल्कुल सही होनी चाहिए। पहला, अपार आईडी। अपार आईडी कहां से मिलेगी, अपार आईडी मिलेगी यूडाइस पोर्टल से। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, यदि आप भर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, कोशिश करिए भरने की। अब क्या छात्रा इकलौती बेटी है, ये सिर्फ छात्रा के लिए, नहीं तो नो, है तो यस। क्या छात्र या छात्रा जुड़वा है, यदि है तो यस, नहीं है तो नो। भाई बहनों की संख्या, क्या छात्र अनाथ है, यदि है तो यस, नहीं है तो नो। क्या पिता का निधन हो गया है तो यस, नहीं हुआ तो नो, अधिकतर नो ही आएगा। क्या पिता निःशक्त है, यदि है तो यस और नहीं है तो नो। आजीविका का साधन गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब माता पिता अभिभावक का व्यवसाय क्या है, यहां से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। माता का व्यवसाय आपको सेलेक्ट करना है। क्या भूमि 10 एकड़ से अधिक है, यदि है तो यस, नहीं है तो नो। घर से विद्यालय तक की सड़क दूरी आपको यहां पे डालना है, जो भी होगी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है ना। अब हम इसे ऊपर की ओर ऐसे स्क्रॉल करेंगे, प्रीवियस एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन, मतलब अब यहाँ पे कक्षा 2 के बाद यदि हम प्रोफाइल अपडेशन कर रहे हैं तो उसकी प्रीवियस एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी। यदि बच्चे ने KG1 KG2 पढ़ा है और इसके बाद में आपके यहाँ आया है तो उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी, यदि कक्षा पहली में आया है तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। करंट एकेडमिक ईयर इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी, आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। ठीक, इसे आप ऊपर की ओर ऐसे स्क्रॉल करेंगे। अब बारी आती स्टूडेंट बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन। तो यहां सबसे पहले आप बच्चे का बैंक अकाउंट है या उसका खाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके माता या पिता का ध्यान रखेंगे। यदि बच्चे दो हैं तो दोनों की प्रोफाइल में खाता नंबर अलग अलग होना चाहिए। एक ही खाता नंबर को दोनों बच्चों की प्रोफाइल में ऐड नहीं करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे आप IFSC कोड डालते हैं तो यहां पे बैंक नेम सेलेक्ट हो जाता है। यहां पे फिर ब्रांच नेम जो है यहां पे सेलेक्ट हो जाता है। यहां पे आपको अकाउंट नंबर डालना होता है
और यहाँ पे फिर से आपको अकाउंट नंबर डालना होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि अकाउंट होल्डर नेम में हम बच्चे का नाम डाल देते हैं। नहीं, आपको यहाँ पर उसका माता का खाता डाल रहे हैं तो उसके माता का नाम डालना है, उसके पिता का खाता ऐड कर रहे हैं तो उसके पिता का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक, अकाउंट होल्डर नेम में। ठीक, इसके बाद इसे ऊपर की ओर आप स्क्रॉल करेंगे, ड्रॉप सेव करेंगे। पहले क्या करेंगे, ड्रॉप सेव, क्योंकि आप फाइनल सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप करेंगे तो आपको इंडिकेट करेगा कि पहले ड्रॉप सेव पे क्लिक करें। जैसे आप ड्रॉप सेव पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आर यू श्योर पूछेगा, तो आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। फिर से आप जो है यहीं पे आएंगे, इसे चूंकि आपको फाइनल सबमिट करना है तो आप ड्रॉप सेव वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर चुके। अब फाइनल सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है एलिजिबल स्कीम डिटेल्स, क्या ये गवर्नमेंट की किसी स्कीम के लिए पात्र है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल ये लिखा आता है, या इसको कोई भी स्कॉलरशिप मिलनी है तो उसका अमाउंट भी यहाँ पे शो होता है। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ इस प्रकार से टिक मार्क आ जाएगा। फिर आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पूछेगा आर यू श्योर, तो आप अपडेट पे क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो साथियों, इस प्रकार से स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेट कैसे करें, बहुत ही विस्तार से मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।